हजारों सालों से इंसान अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करता आ रहा है। प्राचीन समय से अब तक हम इंसान अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को यह लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्कैनर में। और आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो चलिए समझते हैं। कंप्यूटर स्वयं कोई काम नहीं करता है, इसलिए जब तक कंप्यूटर को कोई आदेश न दिया जाए तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है। कंप्यूटर को आदेश देने के लिए एक माध्यम के रूप में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। जिस तरह किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए और उसे आदेश देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। जितने भी सॉफ्टवेयर, ऐप्स, वेबसाइट, गेम्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, वे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से ऐप्स, वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स पर काम करती है। जिस प्रकार हम इंसानों की लैंग्वेज ग्रामर पर चलती है, ठीक उसी प्रकार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स पर काम करती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इंसानों ने डिज़ाइन किया है, इसलिए इसे कृत्रिम भाषा भी कहा जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट या किसी अन्य डिवाइस में जो कुछ भी देखते हैं या फिर इन डिवाइस से जो कुछ भी कर पाते हैं, उसे कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम किया गया होता है। C++, जावा, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। जिस प्रकार इंसानों की भाषाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अलग अलग प्रकार होती हैं। अब तक हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब हम इसके प्रकारों, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर और इंसानों के समझने के मुताबिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इसी को बोलते हैं मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सेकंड है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए समझते हैं लाइन से। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन निर्भर, मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है इसको। कंप्यूटर को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जैसी इंसानी भाषाएं समझ में नहीं आती हैं, इसलिए अगर कंप्यूटर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो हमें बाइनरी लैंग्वेज का उपयोग करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझ पाता है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को प्रोसेस करने में प्रोसेसर को ज़्यादा समय नहीं लगता और लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम जल्दी से रन हो जाते हैं। ऐसी भाषाएं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में किसी सामान्य कार्य के लिए करते हैं, ये भाषाएं कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषाएं होती हैं। और ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज और सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। तो फर्स्ट देखते हैं मशीन लैंग्वेज। ये एक ऐसी भाषा होती है जो कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है। इस भाषा को प्रोग्राम करना किसी भी यूज़र के लिए बहुत कठिन होता है। फिर सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषाएं पूरी तरह मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इसमें बाइनरी संख्याओं स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और वेबसाइट बनाने के लिए बनाई गई लैंग्वेज है, जिसे समझना, लिखना, पढ़ना और इस्तेमाल करना एक डेवलपर के लिए काफ़ी आसान होता है। लो लेवल लैंग्वेज डेवलपर को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है और लो लेवल लैंग्वेज से यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया है।